कीपिंग माई चैलेंज, मैं अपनी ज़िंदगी का पहला रिव्यू करने लगा हूँ विद होंडाई इलांट्रा। स्टार्ट करते हैं इस रिव्यू को विद एक्सटीरियर। फ्रंट पे आपको हेक्सागोनल शेप ग्रिल मिलती है, साथ आपको 4 LED लाइट्स मिलती हैं विद DRL। उसके अलावा यहाँ पर एयर वेंट्स हैं, फादर क्रॉसिंग ऑफ एयर, और साथ इंडिकेटर्स आपकी। बाकी फ्रंट में कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है। मूव करते हैं तो साइड पे आपको एज स्टैंडर्ड 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। इस पर जना का टायर आता है, ये हमें खुद चेंज करवाए हैं, कॉन्टिनेंटल के टायर डलवाए हैं। उसके बाद साइड पे इतना कुछ खास नहीं है। यू गेट क्रोम हैंडल्स। उसके अलावा 2 पीस जा रही हैं, एक ये जा रही है फ्रॉम बैक टू द फ्रंट थ्रू एंड थ्रू, यहाँ जा खत्म हो रही है, और दूसरी क्रीज फ्रंट डोर से लेकर एंड डोर से जा रही है। यहाँ की तरफ आए, हमारे पास यहाँ पर लावा LED है, बैकलाइट्स आती हैं। उसके अलावा ये टॉप ऑफ द लाइन GLS वेरिएंट है, उसकी बैजिंग, इलांट्रा की बैजिंग, सेंटर में होंडाई का मोनोग्राम। उसके बाद नीचे ही जो बम्पर का पार्ट है ये पियानो ब्लैक फिनिश में। उसके अलावा पीछे कुछ खास नहीं है। यू गेट फिक्स्ड बैक कैमरा, जिसको बच्चे बार बार में रो नहीं सकते, इसकी रेशन यही रहेगी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इंटीरियर की तरफ आए तो आपको इधर प्लास्टिक के पैनल मिलते हैं। फील्स डॉट्स फील्स सो एक्सपेंसिव, लेकिन ठीक है। इधर भी नॉब्स फील्स गुड, नॉट ऑटो डिमिंग मिरर। उसके अलावा इसकी फील भी ठीक है, यहाँ आपको वैनिटी मिरर मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको लाइट भी मिलती साथ, सॉरी मेंशन करना भूल गया। उसके बाद स्टीयरिंग फील्स अ लॉट ऑफ गुड। अगर हम उसके अलावा आए तो इसमें क्रूज कंट्रोल और ऑडियो कंट्रोल्स भी आते हैं। यू गेट पुश स्टार्ट एज स्टैंडर्ड, लेकिन इसका जो GL वेरिएंट है उसमें आपको पुश स्टार्ट और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलेगा। और मेरी नॉलेज कहती है कि इसमें क्रूज कंट्रोल भी नहीं है, ना उसमें ड्राइव मोड्स हैं। उसके अलावा बात तो कर ली, इस गाड़ी में 3 ड्राइविंग मोड्स हैं, विच इज़ इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, और चौथा मोड जो जिसे हम स्मार्ट मोड कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो कोई मोड है, वो दोनों का मिक्सर ही है। ये सब कुछ आपको यहाँ मिलता है। अगर हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो दिस फील स्क्रैची, ये सॉफ्ट प्लास्टिक है, ठीक है। उसके बाद स्टीयरिंग फील्स गुड, दिस इज आल्सो प्लास्टिक। हैंड ब्रेक फील्स गुड, दिस इज लेदर रैप्ड। उसके अलावा इसमें वायरलेस चार्जर भी आता है। दिस इज ऑल अबाउट द इंटीरियर। अगर हम सिटी स्पेस की बात करें फ्रंट पर, तो मैं इस टाइम अपनी परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन में बैठा हूँ, और स्टीयरिंग टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है, मैंने अपने साथ में एडजस्ट किया हुआ है। और नी रूम भी ठीक है, और हेड रूम कंसिडरेबल है। जो लोग 6 फुट से ऊपर है उनके लिए प्रॉब्लम होगी, लेकिन इसमें सीट्स आप नीचे को एडजस्ट कर सकते हैं, इससे आप हेड रूम कर सकते हैं। लेकिन मेरी ड्राइविंग पोजीशन के मुताबिक इधर मैं ठीक बैठा हूँ, लेकिन इसमें एक खदशा है कि जब जंप लगेगा तो हो सकता है मेरा सर ऊपर टकरा सके। उसके अलावा इस गाड़ी में आपको एज स्टैंडर्ड सनरूफ मिलता है, और फ्रंट की स्पेस ओवरऑल ठीक है। अगर हम रियल एक्सपीरियंस की बात करें तो मैं अपने ड्राइविंग पोजीशन से उठ के आया हूँ, तो इट्स नॉट दैट कंफर्टेबल। थाई सपोर्ट ही बुरी है। उसके बाद अभी मैंने इसको नीचे करके बैठा हूँ, नीज मेरे टच हो रहे हैं, सर ही मेरा ऑलमोस्ट साथ है, बहुत क्लोज है, यानी कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। लॉन्गर जर्नीज के लिए इस गाड़ी में 2 अडल्ट भी मुश्किल से बैठ सकते हैं। इन माई ओपिनियन आपको ये सीट आगे करनी पड़ेगी, फिर बैठ सकते हैं। जैसे कि इस सीट को, इसकी बजाय वो सीट थोड़ी सी आगे है। एंड इफ़ आई स्विच माई पोजिशन, and yes, here I can sit comfortably. You can see कि knee space भी ठीक है, I can extend my knees and head room भी ठीक है, और मैं यहाँ आराम से बैठ सकता हूँ। लेकिन अपनी ड्राइविंग पोजीशन से उठने के बाद मैं पीछे नहीं बैठ सकता, और आपको यहाँ पर 2 AC वेंट्स मिलते हैं। अब हम बात करेंगे टॉप 5 annoying things about the Honda Elantra। इस गाड़ी का जो फ्यूल कैप है वो कभी भी एक इंसान नहीं खोलता। जैसे कि ये बटन उन्होंने दिए ओपन करने के लिए, इफ़ आई कीप प्रेसिंग दिस बटन, ये नहीं खुलेगा। मैं अपने कैमरामैन को काट दूंगा, तो भाईजान खोलूँ, मैं यहाँ से बटन दबाऊंगा और वो वहाँ से काट दूंगा। दिस इज हाउ इट ओपन्स। विद टाइम इस गाड़ी के ये DRL ये ख़राब हो जाते हैं। हमारा ये एक साइड वाला ख़राब हो चुका है, हम चेंज करवा चुके हैं। एंड फॉर प्रूफ ये आप देख सकते हैं, जो दूसरा DRL है ये भी यहाँ से पीना होना शुरू हो गया है। पहला वाला तो वारंटी में क्लेम हो गया था, बट आई डोंट थिंक ये वारंटी में क्लेम होगा। इस गाड़ी में कोई भी प्रॉपर इंजन इंस्पेक्शन ना होने की वजह से इस गाड़ी जो बोनट है, आप 1-2 मिनट भी चलाएं तो इतना गर्म हो जाता है कि इट कैन नॉट बी टच्ड। और अगर ये आपका गैराज बंद है, गैराज में गाड़ी खड़ी है, तो आपके गैराज में बहुत ज़्यादा हबस क्रिएट कर देगा। इस गाड़ी के पार्ट्स की प्राइस इतनी ज़्यादा है कि मुझे लगता है अगर आप सारी गाड़ी के पार्ट्स खुद खरीद के गाड़ी जोड़ना चाहें तो वो जो पार्ट्स की वजह आपको करोड़ से ऊपर पड़ जाएगी, विच इज़ अ वेरी बिग शेम। इस गाड़ी के पे आप इतने ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन इस गाड़ी की रोड प्राइस बहुत ज़्यादा है। अगर आप गाड़ी में कोई म्यूजिक नहीं सुन रहे, शांति है, तो आपको वो विजिबली फील होती है। और इस गाड़ी जो ब्रेक पैड्स है वो इतने महंगे हैं कि आपको एक हल्का सा हार्ट अटैक तो जरूर आएगा। इट्स नॉट ऑल नेगेटिव अबाउट दिस Honda Elantra। लेट्स टॉक अबाउट द 5 कूल थिंग्स अबाउट दिस Honda Elantra। ये अपनी कैटेगरी में वहाँ सेडान है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक सीट्स आती हैं और नंबर सपोर्ट भी। दिस कार हैज़ वेलकम लाइट्स इन द डोर हैंडल। जब भी आप गाड़ी के पास आएंगे तो हैंडल में एक लाइट चल पड़ेगी
ये रात टाइम बहुत इफेक्टिव है और बहुत खूबसूरत लगती है कि जैसे आप हैंडल के पास गाड़ी के पास जाते हैं, साइड मिरर ऑटोमेटिकली ओपन होकर डोर में एक लाइट हो जाती है जिससे रात के टाइम आप हैंडल्स को इजीली लोकेट कर सकते हैं। यू गेट स्मार्ट ट्रंक इन द लांट्रा कि आप गाड़ी के जैसे पास आएंगे आपके हाथ में बैग्स हैं। It automatically opens the trunk. Build quality of this car is far much better than your मशहूर ज़माना लिफाफा Civic. You get wireless charger as standard in this car. तो इस गाड़ी की बूट में एक अच्छी बड़ी कैपेसिटी है कि आप इजीली इसमें 2-3 बंदे स्टोर कर सकते हैं। We have discussed most of the major feature of this car. Now let's go for a drive. अगर हम ड्राइविंग इंप्रेशन की तरफ आए तो इस टाइम हम किनार रोड पे जा रहे हैं, तो विच इज़ नॉट अ गुड रोड बट थोड़े लाइव शोर लगा सी ते गाइस इस रोड दी एक मिनट गाइस। अच्छा गाइस हम गाड़ी की तरफ वापस आते हैं तो स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स इज क्वाइट प्रिसाइज। उसके बाद ब्लाइंड स्पॉट की बात की जाए, दिस इज अ मेजर ब्लाइंड स्पॉट, आपको इधर से नहीं नजर आएगा। उसके बाद गाड़ी के साइड मिरर्स का व्यू ओके है और रोड नॉइस आपको आ रही है, जिसकी मैंने पहले ही बात की थी कि इस गाड़ी की रोड नॉइस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद इस गाड़ी का सबसे बड़ा यूएसपी जो मैं समझता हूँ जो है वो है इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज। ये गाड़ी आपको सिटी के अंदर अगर आप तमीज़ से चलाते हैं, इंसानों जैसे मैं चला रहा हूँ, तो ये आपको इजीली मेरा ख्याल है कि कोई 13-14 देगी। मुझे तो 15 दे रही है, लेकिन हम थोड़ा सा एक नंबर घटा लेते हैं क्योंकि मैंने बहुत प्यार से चलाता हूँ। उसके अलावा इस गाड़ी में मैनुअल इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टिंग भी है, ताकि अगर आप इंजन ब्रेक करना चाह रहे हैं या आप गाड़ी खुद अपनी मैनुअली शिफ्ट करना चाह रहे हैं आप वो भी कर सकते हैं। और इस टाइम मैं क्रूज़ पे हूँ और क्रूज़ पे इस गाड़ी का क्रूज़ 30 km/h से इंगेज शुरू हो जाता है। उसके बाद गाड़ी की रोड ग्रिप भी ठीक है, लेकिन टायर नॉइस इज़ अ बैड थिंग अबाउट दिस। एसी की परफॉर्मेंस की बात करें तो फुल पीक गर्मी है और इस तरह हम बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं। और इसके अलावा दैट्स ऑल टू टॉक अबाउट अ ड्राइव। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट के बारे में कि व्हाट शुड यू डू। यू शुड बाय इट, यू शुड अवॉइड इट, यू शुड शॉर्टलिस्ट इट और यू शुड कंसिडर इट। मेरे ओपिनियन में अगर फैमिली यूज़ नहीं है, आगे बहुत बड़ी फैमिली नहीं है, तो यू शुड गो अहेड एंड बाय दिस कार। लेकिन अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो ड्यू टू पुअर सिटिंग स्पेस एट द बैक मैं इस गाड़ी को फैमिली के रेकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपकी फैमिली छोटी है, 4 लोग हैं और आप थोड़ी सी एडजस्टमेंट करके बैठ सकते हैं, तो ये गाड़ी आपके लिए। इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी है, इस गाड़ी के फीचर्स, इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी अपने कॉम्पिटिशन से बहुत बेहतर है, लेकिन जो इसकी सिटिंग स्पेस है दैट्स अ मेजर कंसर्न एंड द पार्ट्स प्राइसेस। अल्लाह हाफिज़।